क्लास 10th में हिंदी में गद्य भाग में आज हम 18वें चैप्टर का अध्ययन करेंगे। हमारे पाठ का नाम है लोक संत पीपा। राजस्थान के प्रख्यात लोक संत एवं भक्त कवि पीपा का जन्म विक्रम संवत 1390 के आसपास झालावाड़ जिले के गागरोन नामक स्थान पर हुआ माना जाता है। खींची चौहान राजवंश में जन्मे पीपा आकर्षक व्यक्तित्व के धनी युवा थे। युवावस्था में ही पिता की मृत्यु के उपरांत राजगद्दी पर आसीन हो गागरोन का राजकाज इन्होंने संभाल लिया, यानी गागरोन के राजकुमार थे। कुशल शासक और धीर गंभीर स्वभाव के कारण ये प्रजा के चहेते थे। मध्यकालीन भक्ति साहित्य में महान समाज सुधारक संत पीपा ने अपनी वाणी और विचारों से जहाँ एक और बाह्य आडंबरों का विरोध, रूढ़ी परंपराओं का विरोध, दुर्व्यसनों का विरोध इत्यादि किया, वहीं दूसरी ओर निर्गुण निराकार परम ब्रह्म की भक्ति एवं संत काव्य धारा में अपनी उपस्थिति से हिंदी साहित्य के पूर्व मध्यकाल को गौरवान्वित किया। ये एक ऐसे संत कवि हैं जिन्होंने भक्ति और समाज सुधार का अद्भुत रूप सामने रखा है। कबीर की परंपरा का अनुसरण करते हुए इन्होंने कबीर की मान्यताओं को भक्ति प्रतिष्ठा के लिए सार्थक बताया है। जब त्रिकालदर्शी स्वामी रामानंद को पीपा के आने का समाचार मिला तो उन्होंने आश्रम का दरवाज़ा यह कहकर बंद करवा दिया कि हम गरीब हैं, राजाओं से हमारा क्या मेल। पीपा ने उसी समय अपना सारा धन निर्धनों में बांट दिया तथा लाव लश्कर वापस गागरोन भेज दिया। तत्पश्चात गुरु रामानंद के पास आकर दंडवत चरण पकड़कर निवेदन किया कि महाराज इस भवसागर से पार होने का साधन बताओ। स्वामी रामानंद ने राम नाम सुमिरन की आज्ञा देकर कहा, राम नाम का आंचल मत छोड़ना, राम नाम ही सर्वोपरि है। पीपा की सोई हुई आत्मा जाग उठी। रामानंद जी की दीक्षा लेकर वे उनके शिष्य बन गए। पीपा की मान्यता थी कि समाज में कोई बड़ा छोटा बड़ा नहीं है, सब एक ही ईश्वर के बंदे हैं। ईश्वर के सामने सभी जीव समान हैं। परमपिता परमात्मा अपनी संतान में कभी भेदभाव नहीं करता। उनकी दृष्टि में कोई ब्राह्मण और कोई शूद्र नहीं है। पीपा ने अपनी भक्ति भावना के द्वारा समाज के उपेक्षित वर्ग, जो निम्न वर्ग होता है, के हृदय में आत्मविश्वास, आत्मनिर्भरता, हिम्मत, दृढ़ निश्चय जागृत करते हुए समाज के रूढ़ी बंधनों को तोड़ने की चेतना का भाव जगाया। राजा होते हुए भी अपना संपूर्ण वैभव त्याग कर समाज सुधार और निर्गुण भक्ति साधना के प्रति उन्होंने अपना जीवन लगा दिया। यह उनके जीवन की सबसे बड़ी विशेषता है। राजस्थान के लोक संत पीपा का जीवन चरित्र भारतीय समाज सुधारकों के लिए अद्भुत और अनुपम है। यही कारण है कि उनकी कर्मशीलता और भक्ति निष्ठता लोकवाणी का विषय भी बनी। वर्तमान में भी संत पीपा राजस्थानी लोकगीतों में विराजमान है। उनकी वाणी अमर हो गई है। उनकी अटूट भक्ति ने राजस्थान में समाज सुधार की चेतना को विकसित किया। इस प्रकार हमने ये पाठ पढ़ा। फिर हमारे पास में वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन है 3, इनको आपको हल करना है। लघुतरात्मक क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 और 7, इसको आपको गृह कार्य के रूप में करना है। लघुतरात्मक 3 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 इनके आंसर दे रखे हैं, इनको भी आप देख के हल करें। निबंधात्मक क्वेश्चन 11, 12 आपको हल करना है। क्वेश्चन नंबर 13 आपको हल नहीं करना है, कि क्वेश्चन नंबर 12 तक ही आपको गृह कार्य में करना है। अब हम इस पाठ के जो लेखक है उनका परिचय देख लेते हैं एक बार। गजेंद्र मोहन जो पाठ के लेखक है उनके बारे में हम अध्ययन कर लेते हैं। गजेंद्र मोहन का जन्म 4 जुलाई 1969 को दिल्ली में हुआ। प्रारंभिक शिक्षा के बाद आपने दिल्ली के किरोड़ीमल कॉलेज से स्नातक और स्नातकोत्तर की उपाधि प्राप्त की। इसके बाद आपने दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर महेंद्र कुमार के निर्देशन में एमफिल और पीएचडी की। आप दिल्ली के सत्यवती कॉलेज सांदे तथा रामजस कॉलेज में हिंदी विभाग के सहायक प्रोफेसर रहे। इनके बाद अजमेर के दयानंद कॉलेज में सन 1999 में अध्यापन कार्य आरंभ किया। सन 2011 में राजस्थान के राजकीय महाविद्यालयों में कार्यरत रहे। वर्तमान में आप राजकीय महाविद्यालय नसीराबाद में हिंदी विभाग में कार्यरत हैं। इस प्रकार इनका जीवन हमने पढ़ा।